हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर एंड मदर प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। पारिवारिक वेदियाँ, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 के 17वें और 18वें आयत में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर तुम स्थिर रह सको। यहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें हथियार बुरे दिनों का सामना करने के लिए दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सभी दिन एक जैसे नहीं हैं। एक बुरे दिन आपकी गरीबी, बीमारी, पाप के कारण, दुख की वजह से आपके जीवन में आ सकते हैं, पर आपको परमेश्वर की ओर से हथियार दिए गए हैं ताकि आप उनका सामना करके उन पर जीत हासिल कर सकें। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आपके परिवार से ही मिलती है। जब आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि दाऊद की ज़िंदगी में औरत एक बड़ी कमजोरी थी। वह बत्शेबा के साथ पाप में गिरा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे माफ़ तो कर दिया था, पर उसका प्रभाव उसके जीवन में रहा। पर एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपका पाप तो माफ़ कर सकता है, पर उसका प्रभाव आपके जीवन में रहता ही रहता है। एक बात को हमेशा याद रखें कि शैतान भी इस बात को जानता है कि पाप वह आपसे करवा सकता है, पर आपके उद्धार को ख़त्म नहीं कर सकता, परंतु उसका प्रभाव शैतान के कारण आपके जीवन में यह होगा कि वह परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से वह रोकेगा। वह आपको खुदावंद की प्रथम योजना से हटाकर दूसरी योजना में लेकर जाएगा, जिसमें आशीष और श्राप भी मिला होगा। क्योंकि शैतान देखता है कि अगर वह कुछ काम कर पा रहा है तो आपके जीवन में करे। मेरे प्रियो, अगर आप पारिवारिक वेदी को न समझे कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पारिवारिक वेदियों के कारण हैं, तो फिर आपको नाकामयाब होने में देरी नहीं लगती। याद रखें, यह विचार करने वाले लोग अपनी मंजिल को जल्दी नहीं पा सकते। अगर किसी की माता को बच्चेदानी में समस्या है तो उसकी बेटी आज से ही प्रार्थना करेगी कि मुझे यह समस्या न हो। अगर किसी के पिता को कैंसर है और वह बिल्कुल स्वस्थ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर विश्वासी होने के कारण कोई समस्या नहीं, पर आपको यह समझना है कि कौन सी समस्या कहाँ से रही है, क्योंकि शैतान आपको उसी समस्या या पाप में फंसाकर वहीं लेकर जाएगा जिन शरापों में आपके बाप दादा थे। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपने जीवन में से उन वेदियों को तोड़ने की ज़रूरत है और उसी तरह से प्रार्थना की वेदी बनाने की ज़रूरत है। उस प्रार्थना की वेदी को बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी प्रार्थना, बीज, बलिदान, सेवा और अपना आप उसके ऊपर चढ़ाएं। आपके पास यही एक तरीका है कि आप अपनी पारिवारिक वेदियों को तोड़कर उनसे बाहर आ सकें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर कि जितने लोग इस वचन को पढ़ें उनके जीवन से हर शैतानी वेदी टूटे और प्रार्थना की वेदी बने, ताकि यह हर एक श्राप से आज़ाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।